वेलकम टू देश रोजाना, जो आपको बताता है बेबाक सच। लेकिन आज हम एक नए सच से रूबरू होने जा रहे हैं और इसीलिए आज स्टूडियो में मेरे साथ हैं पूजा दीदी और विकास भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। मैं इनके बारे में आपको बता दूं, ब्रह्म कुमारीज आपने नाम सुना होगा और बहुत हम लोगों के बीच में फेमस भी हैं। हमें सच की राह दिखाते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ हमको लेकर जाते हैं। तो आज जानने की कोशिश करेंगे इनसे। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा पूजा जी कि लोगों के दिमाग में ना एक मतलब एक अलग इमेज है, बट व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ ब्रह्म कुमारीज? ब्रह्मा कुमारीज एक विश्व विख्यात संस्था है जहाँ पर मेडिटेशन सिखाते हैं, जहाँ इंसान के अंदर जो डिविनिटी है उसको बाहर कैसे निकालना है और डेली जीवन में जो छोटी छोटी बातें आती हैं उसे कैसे हम बाहर निकलें और एक खुशनुमा जीवन जिए, वो ब्रह्मा कुमारीज कार्य कर रही है जी। हाँ, एक्चुअली में आजकल छोटी छोटी बातों को लेकर हम लोग को बहुत गुस्सा आ जाता है, स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही है। सो आपने अभी जाना ब्रह्म कुमारीज की डेफिनेशन क्या है। तो आज की जो लाइफ है उसमें नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। हम किसी भी चीज को देखते हुए हैं तो हम उसका नेगेटिव पर्सपेक्टिव पकड़ते हैं बजाय कि पॉजिटिव के। तो हम इस चीज को कैसे हैंडल कर सकते हैं? क्योंकि हमारे अंदर पॉजिटिविटी का जो कलेक्शन है वो हम नहीं कर रहे। हाँ। राइट। और जो रियल में हमारी पॉजिटिव एनर्जी है जिसको हम कहते हैं सेल्फ सोल, वो अपने आप में पॉजिटिव है, पीसफुल है, पावरफुल है, लेकिन हम अपने अंदर नहीं जाते, हम बाहर पूरे दिन रहते हैं और इसलिए वो वातावरण में इफेक्ट करता है जी। या फिर जैसे आपने सुना है, एक घड़ी आदि की पुनियाद, हाँ। रहीमन संगत साधु की हरत कोटि अपराध। तो हम एक अच्छा संग अगर पूरे दिन में 1 मिनट भी करते हैं तो धीरे धीरे करके वो पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ जाती है और फिर हमारे अंदर इतनी पावर आती है कि नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी कैसे हम पॉजिटिव रहें वो हम सक्षम हो जाते हैं उसमें जी। तो छोटी छोटी चीजों में पॉजिटिविटी ढूंढना जरूरी है। अच्छा, वैसे माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है कई बार ना, तो तब भी वो नेगेटिव चीजों को ही ग्रैब करता है। तो इसके लिए अपने दिमाग को कैसे शांत कर सकते हैं? हाँ, उसके लिए रोज थोड़ा अभ्यास करें, अपने इनर पावर को एक्टिवेट करें। जैसे आपको करना है रोज, मैं शांत हूँ, मुझे शांति चाहिए नहीं, आत्मा ऑलरेडी पीसफुल है, तो उसको बस याद दिलाना है मैं शांत हूँ। जैसे हनुमान जी को याद दिलाया। हाँ। आप उड़ सकते हैं, आप पवन पुत्र हैं जी। अब वो तो देखता है जी, उनको भी किसी ने याद दिलाया तो पावर एक्टिवेट हो गई ना। सेम ऐसे ही हम तो एक साधारण इंसान है, तो हम भी अगर पूरे दिन में अपनी अच्छाइयों को अगर खुद को याद दिलाते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होना शुरू हो जाता है और नेचुरल नेचर बन जाता है, इजी हो जाता है। एक कॉन्सेप्ट आजकल बहुत है, स्ट्रेस। वो एक्चुअली में क्या है स्ट्रेस? क्योंकि मैं पर्सनली बताऊं तो मैं नहीं समझ पाता स्ट्रेस क्या है, लेकिन किसी से पूछो कि भाई क्या चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है, जीवन में बहुत स्ट्रेस चल रहा है, एंजाइटी हो रही है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? एक्चुअल में स्ट्रेस जैसी कोई बीमारी है ही नहीं। राइट। जब हमें किसी चीज को करने के लिए हम सक्षम नहीं होते हैं, हमारी जो एनर्जी है वो लो होती है, तो हमें बर्डन फील होता है। और बर्डन फील हो रहा है वही स्ट्रेस है, पावर है नहीं। जैसे आपने थोड़ी देर पहले पूछा पॉजिटिविटी ना होने के कारण भी स्ट्रेस होता है ना। जब आप नेगेटिव हैं, आप सोचिए जब आपको कोई बोल दे आप बहुत अच्छे हैं तो आपकी कार्य क्षमता क्या होती है? अच्छी होती है। आपको किसी ने बोल दिया आप बहुत अच्छे हैं, आज आप देखो कितना खुशी होकर काम करते हैं, है ना। सेम ऐसे ही कोई दूसरा मुझे बोले आप अच्छे हैं, आप खुद को खुद बोले आप बहुत अच्छे हैं, तो उससे क्या होगा, मेरा जो लेवल है, मेरा जो माइंड सेट है नेगेटिविटी का, वो ठीक हो जाएगा और धीरे धीरे जो पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आती चली जाएगी ना, तो वो जो काम करने की जिम्मेवारियों को बोझ समझ के बैठे जी। रियल में आज का मानव काम करना ही नहीं चाहता एक्चुअली में, वो चाहता है मेहनत कम प्राप्ति ज्यादा। इसीलिए उसको बोझ लगता है। हर कोई अपनी फर्ज और जिम्मेवारियों को समझ ले तो स्ट्रेस जैसी कोई बीमारी हो ही नहीं जी। वो इससे भाग रहे हैं। एक महापुरुष ने कहा था कि अगर कोई मुझे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं उसका यकीन नहीं करूंगा, मुझे डर लगता है। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं तेरे से नफरत करता हूं तो मैं उसका यकीन कर लूंगा, क्योंकि वो सही कह रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट है। और एक हमारे माइंड में वैसे 2 केमिकल होते हैं, एंडोर्फिन और कोर्टिसोल, जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाले होते हैं। तो डिपेंड करता है हम चीजों को कैसे ग्रैब करते हैं। कोई अच्छा एक चीज हो रही, जैसे अभी आपने कहा कि
कोई हमें कहता है कि आप बहुत अच्छे हैं, तो आज का जो हमारा यूथ भी है और वैसे भी मेंटलिटी बन गई, वो थोड़ा शक करते हैं कि मेरे को क्यों कह रहा है ऐसा कि आप अच्छे हैं, क्या इसको कोई मतलब निकालना है? तो ये चीज, इस पे कैसे हम स्थिरता लाएं? क्योंकि उसको ना खुद पर विश्वास नहीं रहा है, हाँ। इसलिए कहीं ना कहीं उसको डाउट है कि वास्तव में तो मैं अच्छा हूं नहीं, फिर ये मुझे क्यों कह रहे हैं। और वही बात मैंने कहा ना, वो पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है। Yes. जैसे कोई चीज आपने खाई नहीं है ना, हाँ। आपको टेस्ट नहीं पता, तो आप डरते हैं, हाँ। पता नहीं कैसी है, कैसी होगी। yes. तो वही हो गया है। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। जब स्टेप बाय स्टेप पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर जो है उसको एक्टिवेट करेंगे ना, जैसे मैं शांत हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं खुश हूँ, तो धीरे धीरे आपके अंदर एक स्पेस बनता है पॉजिटिविटी को लेने के लिए, और फिर आप एक्सेप्ट करते हैं रियल में। जब आपको कोई कहेगा आप अच्छे हैं, आप कहेंगे हाँ वैसे तो मैं हूँ, वो अंदर से आ रहा है। तो क्या वो स्टेप्स हम लोग बता सकते हैं? यस, आपको रोज क्या करना है, सुबह उठ के खुद को याद दिलाना है कि आई एम अ पीसफुल, आई एम अ पावरफुल, मैं परमात्मा की एक विशेष रचना हूँ, इस सृष्टि पर विशेष कार्य करने के लिए आई हूँ। तो धीरे धीरे क्या होगी, वो विशेषता बाहर आएगी, खुद में विश्वास बैठेगा, और जब खुद में विश्वास बैठेगा वो वाइब्रेशन एक ऑरा का काम करेंगे, और जब वो ऑरा आपसे निकलता है ना, सामने वाले को पहुंचता है। मेरे पॉजिटिव वाइब्रेशन सामने वाले को पहुंच रहे हैं, तो फिर वो मेरी तरफ वापस आ रहे हैं। तो इससे मुझे फिर एक्सेप्ट भी होता है कि हाँ आप राइट कह रहे हैं, झूठ नहीं लगता, क्योंकि मुझे खुद पर विश्वास है। जी विकास जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जैसे हम किसी को देखते हैं कि भाई वो इंसान कुछ गलत कर रहा है, हम उसे देख लेते हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, उसके बाद वो बात ना काफी दिन तक हमारे दिमाग को डिस्टर्ब रखती है कि मैं ऐसा हो गया लेकिन मैं कुछ कर नहीं सका, तो पिंच करती रहती है। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है? जी, इसमें बहुत अच्छा रोल मेडिटेशन का होगा। अगर हम ये समझ लें कि जो सामने वाला जो काम कर रहा है वो उसी काम के लिए बना है, सही या गलत। सपोज हम सड़क पे जा रहे हैं और 4 कुत्ते पीछे से भौंक रहे हैं, अब हम ये सोचे कि कुत्ता क्यों भौंक रहा है, कुत्ता का काम है, उसका नेचर है, उसका नेचर है। अब जो हम जितने लोग बैठे हैं या जो संसार में हैं, सभी का अपना अपना रोल फिक्स है। उस रोल को उसे करना है। आज हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये गलत हो रहा है, फिर भी हम चुप हैं, चूंकि हम कभी न कभी पास्ट लाइफ में उसके साथ गलत हुआ, आज वो मुझे कार्मिक हिस्ट्री या कार्मिक अकाउंट को क्लियर करने के लिए वो ऐसा कर रहा है। तो जब हमें अपने कर्मों के ऊपर फोकस हम देंगे, कर्मों को समझेंगे, तब मुझे लगेगा कि हाँ वो सही कर रहा है, उसे ये करना है। हमें अपने ऊपर फोकस करना है कि मैं कौन, इस दुनिया में आने का पर्पस क्या है। अगर हम केवल दूसरों को देखते चलेंगे तो हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने ऊपर हम फोकस करें, मुझे क्या करना है, मेरा गोल बहुत क्लियर हो कि मुझे ये काम करना जी। आपने भी कर्मों की बात की, कर्मों का जो हिसाब किताब है। जी। कई लोग इस कॉन्सेप्ट को फेक भी बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहूंगा आप उन्हें क्लियर करें। जी दीदी बताएंगे। जी हाँ, आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति, कोई छोटा बच्चा है, अभी महलों में जन्म ले रहा है, ठीक है, और एक बच्चा है कि अभी झोपड़ी में जन्म ले रहा है, राइट। तुरंत आपके मुंह से क्या निकलता है? कर्मों के पिछले जन्म का। हाँ, यस, राइट है ना, ये एक कॉमन शब्द है। पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छे कर्म किए हैं जो महलों में जन्म ले रहा है, या जो गरीब बेचारा रोड पे जन्म ले रहा है, आप कहेंगे कैसे कर्म है, तो ये इस जन्म के तो नहीं हुए, वो तो बेबी अभी आया है, आते ही उसको दुख क्यों? तो फिर हमारे ही मुंह से निकलता है कि पिछले जन्म में किया होगा, राइट। इस जन्म में हम बहुत अच्छे हैं, फिर भी लोग हमारे साथ गलत क्यों कह रहे हैं? तो हमारे मुंह से निकलता है जरूर दुख दिया होगा। कब दिया होगा? पिछले जन्म में दिया होगा। ये तो प्रूफ है, सामने दिखाई दे रहा है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, तो वो किस लिए? पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से, या इस जन्म के भी होते हैं, ऐसा नहीं पिछले जन्म के, इस जन्म के भी कर्म है। आपने देखा होगा कुछ बीज जल्दी फलीभूत हो जाते हैं और कुछ देर से होते हैं। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल प्रत्यक्ष मिलता है, इसी जन्म में मिलता है, और कुछ ऐसे हैं जो पूर्व के होते हैं। कई बार आपके साथ हुआ है कि मैं इसके लायक नहीं था, लेकिन मुझे मिल गया। फिर क्यों कहा आपने मैं लायक नहीं था और फिर मुझे मिल गया? इसका मतलब पूर्व में मैंने कुछ ऐसा किया हुआ होता है, मेरे साथ आ जाता है। और भी बहुत सारे उदाहरण है। छोटा बच्चा है, बहुत सुंदर रामायण सुना रहा है, बहुत सुंदर भागवत पढ़ रहा है, उसको पूरी याद है। अब आप कहेंगे इस जन्म में तो नहीं, इतना छोटा है ना, पॉसिबल नहीं है। फिर आप कहते हैं ये तो पूर्व जन्म में कोई भक्त रहा होगा,
या कोई बच्चा मैकेनिक जैसा, वो उसको गाड़ी खेलने को आप देंगे, खेलेगा नहीं, वो उसको खोलेगा, असेंबल करने लगेगा, राइट, वो करने लगेगा, उसको पहले पार्ट्स को अलग अलग करेगा, फिर उसको फिर से असेंबल करेगा, फिर आप कहेंगे जरूर पिछले जन्म में कुछ इसका रहा होगा। तो इससे बहुत सारे प्रूफ्स हैं हमारे पास पास्ट के। एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है जी, कि जब हम कहते हैं कि पूर्व जन्म का है, इसका मतलब है कि पूर्व जन्म भी हमारा मनुष्य ही था। यस, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जबकि दुनिया में ये मिथ है कि हम किसी और योनि में चले जाएंगे। लेकिन जब किसी कहानी को पढ़ते हैं जहाँ पुलिस वेरिफिकेशन भी हुआ, वहाँ यही समझ में आता है कि पूर्व जन्म में ये मनुष्य ही था। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि हमारे कर्म इसी योनि में आकर क्लियर होना है, हम किसी और योनि में नहीं जा सकते हैं। क्योंकि अगर वहाँ कर्म क्लियर भी होगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा। एग्जैक्टली, इसीलिए मनुष्य हमेशा मनुष्य बन के ही कर्म करेगा और अपने कर्म फिलॉसफी को ये हर जन्म आगे लेता चला जाएगा। जी, तो जितना जल्दी अपने कर्म को हम क्लियर करेंगे तो हमारी दुख धीरे धीरे कम हो जाएंगे। एक आजकल जैसे वैसे काफी हमारा जो युवा है वो चाहे भेड़ चाल कह लो, चाहे किसी भी तरीके से थोड़ा सा आजकल स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ रहा है धीरे धीरे। तो एक बात बहुत सामने आती है कि भाई कर्मा जो सब कुछ देख रहा है और जो हम अभी कर रहे हैं उनका फल हमें इसी जन्म में भुगतना है। तो ये कितना सच है इसमें? जो हमारा कर्म है, दीदी ने बताया कि कुछ बीज एक सप्ताह में फलीभूत हो जाएंगे, पौधा निकल जाएगा। कुछ बीज एक सप्ताह में निकलेगा, लेकिन फिर फल आने में किसी में 1 मंथ लगेगा, किसी में 25 साल भी लगेगा। तो जो 25 साल वाला फल है वो जरूरी नहीं कि इस जन्म में मुझे मिल जाए। हमने जो कर्म किया, अगर सपोज मैंने किसी के साथ गलत किया और वो मेरे घर के मेंबर हैं, तो हो सकता है मुझे रिटर्न मिल जाए। लेकिन अगर वो किसी और कंट्री के हैं, किसी और शहर के हैं, तो मुझे रिटर्न होने में टाइम लगेगा। फिर हमारे आसपास वो पूरा सीन क्रिएट होगा, हम उसके आसपास रहेंगे जिससे कि वो मेरा रिटर्न हो जाए कर्म, और हम मतलब उनसे उधर से बदला मुझे मिल जाए, जिससे कि उनको मन उनका सेटिस्फाइड हो जाए। भले हमें ये लगे कि ये कॉस्ट्यूम मेरा अलग है, जेंट्स का है, मैं कुछ और पहन के बैठा हूँ, लेकिन यहाँ जो आत्मा बैठी है, ये आत्मा पहचानती है कि आप कौन है, आप कहाँ गए। तो वो अपने कर्म को क्लियर करने के लिए उस जगह आपके आसपास जाएगी और उसे क्लियर करेगी। मुझे ऐसी एक बात याद आ गई, जैसे हम बात कर रहे हैं, कई बार मैंने पढ़ा भी और देखा भी कि एक इंसान जो है वो सिधार गया है यहाँ से, लेकिन कुछ वक्त बाद उसकी आत्मा वापस उसके अंदर आ गई और वो फिर से जिंदा हो गया। तो फिर वो बताता है कि मेरी आत्मा तो ऐसे ऐसे हो गई थी। तो ऐसा एक्चुअली में हो सकता है क्या? हाँ, एक्चुअल में क्या होता है, कई बार ऐसा कहानियों में जैसे बताते होते हैं कि किसी और को ले जाना था, उस नाम का कोई व्यक्ति था, उसको ले जाना था, लेकिन गलती से दूसरे को होगा। ये बहुत रेयर केस होते हैं ना, ये आपको ऐसे नॉर्मली सुनने को नहीं मिलता है, बट ऐसा हो जाता है कि आत्मा वापस आ जाती है। बिकॉज आत्मा के लिए बॉडी क्या है, एक ड्रेस की तरह है। ठीक है, एक्चुअल में ऑनर तो आत्मा ही है ना, क्योंकि आंख नहीं देख रही है, आत्मा मालिक है जो आंखों के द्वारा देख रही है। क्योंकि हम क्या कहते हैं, मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा मुख, तो ये मेरा बोलने वाला अंदर कोई मालिक बैठा है जी, जो कह रहा है ये मेरा है, तो वो मालिक है। वो निकला, ये वाला मकान उसने छोड़ दिया, दूसरा वाला ले लिया, है ना। कई रेयर केस में ऐसा हो जाता है कि उसको फिर से थोड़ा बहुत पार्ट उसका रह गया है, तो उसको फिर आना पड़ता है। कभी कभी उसको आना पड़ सकता है इस तरह से। ओके, सो एक जो पुनर्जन्म वाला कॉन्सेप्ट है वो, हाँ देखो, वो आपने कब जैसे रेयर केस में जल्दी चले गए इसी जन्म में, ये मैंने खुद ने पर्सनली देखा है। हाँ, एक छोटा सा बच्चा था, तो उसके साथ काफी भीड़ लगी हुई थी। मैं स्कूल में पढ़ता था उस टाइम, तो हम भी बच्चे थे, हम भी साथ साथ हो लिए। तो उन्होंने बताया कि भाई इसका जन्म हुआ है, ये यहाँ रहता था, ये टाइम से पहले मर गया, देन फिर इसका दोबारा जन्म हुआ और ये अब आगरा में हुआ है इसका। अब ये सारी चीजें बता रहा है कि वहां पर मेरा घर है, मेरे घर में नीम का पेड़ है, मेरी वाइफ का नाम ये है, मेरे इतने बच्चे हैं, मेरे को उनकी शादी करनी है, सब कुछ उसने सेम बताया, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो ये हाँ, ये दोनों बातें अलग हो गई। एक आपने कहा कि आत्मा इसी ही शरीर में थी, इसी में थी, और इसमें से निकली, हाँ, और वापस इसी थोड़े टाइम के लिए, लाइक 5 मिनट 10 मिनट के लिए, फिर इसी में आ गई। वो एक अलग बात है कि आपका थोड़ा पार्ट रह गया था और फिर आ गई रेयर केस में। दूसरी जो बात आपने कही वो थी पुनर्जन्म। ठीक है, याद रहता है। जैसे अभी कई आपने कहा कि कई लोग इसको मानते ही नहीं है कि हमारा पूर्व जन्म होता है, तो इसकी भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, रियल है
कि किन्हीं किन्हीं आत्माओं को याद रहता है ओके कि पिछले जन्म में हम क्या थे, क्योंकि उसका पहला कॉस्ट्यूम कुछ और था, परिवार कोई और था। कहते हैं ना कि चल बसा, हाँ चल बसा माना क्या, यहाँ से चला कहीं और जाके बस गया। हाँ। तो कौन बस गया? आत्मा, बिकॉज शरीर तो ये रह गया, आपने जला दिया उसको, जी तो वो जो बस गया, कौन बस गया? आत्मा। तो किन्हीं किन्हीं केस में आत्मा इज लाइक अ मेमोरी कार्ड ना, उसमें सारा डाटा है तो उसको याद है। एक्चुअल में हम सबकी आत्मा में पुराना डाटा है, ओके बट किन्हीं किन्हीं केस में किसी किसी को याद रहता है। ये सबके साथ नहीं होता है, और वो बिल्कुल राइट है कि अब वो छोटा, और वो छोटे बच्चे ही बताते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई 35 साल का या 70 साल का व्यक्ति बता रहा है और जिसको याद भी रहता है वो भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ना वो अपनी पास्ट लाइफ जी पाते हैं ना ये वाली जी पाते हैं। तो बहुत रेयर केस में याद रहता है, ये भी राइट है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसको याद होता है, वो बता देता है। ऐसे हम सब ने ना जाने कितने जन्म लिए थे, लेकिन ईश्वर ने ये कॉन्सेप्ट बंद किया हुआ है बताने का, ओके क्योंकि फिर हम अपने पास्ट लाइफ की ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे रहते थे, राइट। फिर हम यही सोचते रहते थे, अच्छा उसने मेरा पैसा लिया, अच्छा वो मेरी वाइफ थी, अच्छा ये ऐसा था। फिर हम अपना ये वाला जन्म, प्रेजेंट जो जन्म है ना, वो अच्छे से जी नहीं पाते, और इसीलिए वो थोड़ी बहुत आत्माओं को याद रहता है, जिसको पूर्व जन्म के कहते हैं, और उसको याद रहता है, लेकिन कोशिश करते हैं भूल जाए, ताकि वो अपना ये वाला जीवन जी पाए। वो बिल्कुल राइट है, याद रहता है जी। अच्छा, अब एक जो सबसे मेन बात मैं आपको से करना चाहता हूँ, मेडिटेशन करना चाहता हूँ। और मतलब लोग अलग अलग तरीके से मेडिटेशन करते हैं। कोई कहते हैं कि गायत्री मंत्र का उच्चारण करो, कोई कहता है सिर्फ ओम करो, कोई महामृत्युंजय मंत्र करो। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब हम ध्यान में होते हैं तो हम क्या जाप करते हैं? सबसे पहले जो ब्रह्मा कुमारीज हम कॉन्सेप्ट देते हैं जी कि मैं बॉडी नहीं, मैं एक सोल हूँ। सोल हूँ, ठीक है। ठीक है। अब जब हम आत्मा को भूल गए, आप किसी शास्त्र को उठा लें, गीता को, रामायण को, या किसी को भी, आत्मा का ज्ञान कोई नहीं दे रहे हैं। लोग कुछ श्लोक सुनाते हैं कि श्लोक को जाप करो। अब अगर 10 मिनट वो जाप करते हैं तो कम से कम 10 मिनट उनका मन एकाग्र है। लेकिन हम यहाँ आत्मा को जानते हैं और आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से करते हैं जी। और आत्मा के अंदर वो ऐसे क्वालिटीज हैं, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ये आत्मा की क्वालिटीज हैं। हम इन क्वालिटीज को परमात्मा से डाउनलोड करते हैं, कनेक्ट करते हैं और अपने आत्मा में भरते हैं और चार्ज होते हैं। ये बेसिक मेडिटेशन है। बाकी अगर जैसे कोई जाप कर रहे हैं, चाहे वो गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, 10 मिनट उनका माइंड कॉन्सेंट्रेट हुआ, लेकिन उस कॉन्सेंट्रेशन के बाद आत्मा में कोई पावर नहीं आई, वो फिर डेली लाइफ में वही सब काम कर रहे हैं। सुबह वो मेडिटेशन भी कर लिए और आज का पूजा तो बहुत अलग हो गया है। आज बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं, मंदिर में बैठे घंटी बजा रहे हैं, श्लोक भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान उनका फोन पे और बेल पे लगा है कि कोई घंटी तो नहीं बजा, किसकी नोटिफिकेशन किसकी नोटिफिकेशन आई, अब मुझे क्या करना है। जब तक जैसे कोई मंत्र पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र, जब तक वो याद नहीं है तब तक बहुत अच्छा लगता है कॉपी देख के पढ़ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्, तो ध्यान इधर है। लेकिन जिस दिन वो याद हो गया, उसके बाद ये लिप्स हमारे डिसाइड करते हैं और ब्रेन कहीं और दिमाग चलता रहता है। ये मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन का मतलब है कि स्वयं का कनेक्शन, आत्मा का कनेक्शन उस सुप्रीम से, जो हमें एनर्जी दे, पॉजिटिव वेव्स दे, जिससे कि हमारा दिनचर्या चेंज रहे, हम बहुत पॉजिटिव रहें और बहुत हेल्दी रहें, खुश रहें, शांत रहे। तो ये जो आत्मा की क्वालिटीज हैं, जो 7 गुण हैं, उसमें आनंद है, प्रेम है, खुशी है, शक्ति है, शांति है, पवित्रता है, ये सारे गुण हमारे अंदर धीरे धीरे बढ़ते जाएं, ये मेडिटेशन है। और जब ये मेडिटेशन हम परमात्मा से करते हैं तो वो हमारे चेहरे पे आता है, लोगों को लगता है कि हाँ ये अच्छा काम कर रहे हैं। ये मेडिटेशन है। एक बाउंड्री भी कहते हैं, एक बाउंड्री भी होती है जिसे हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए मेडिटेशन करते टाइम। नहीं, ये बाहरी दुनिया की बात है। अगर आप दिन भर पॉजिटिव से कनेक्ट रहेंगे तो आप दिन भर पॉजिटिव रहेंगे। कई लोग है ना, मैं मेडिटेशन करते करते मैंने बाउंड्री क्रॉस कर दी और मुझे अजीब टाइप के वो आने लगी सोच दिमाग में, कुछ अजीब ही तरीके की। मतलब जिस पर्पस से मैंने स्टार्ट किया था वो तो हट गया, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और आ गया। मेडिटेशन का तरीका वहाँ दूसरा था, वो एग्जैक्ट मेडिटेशन नहीं था, वो कुछ मंत्रों के ऊपर काम कर रहे थे जी। उस मंत्र को काम करते करते कुछ और वेव्स अंदर आ गए, लोग उसकी तरफ डाइवर्ट हो गए, तब कहते हैं कि मैंने अपने लिमिटेशन को क्रॉस कर। हाँ, एक्चुअली अगर आप सही जगह जुड़े हैं,
अगर आप शरबत पी रहे हैं मीठा, तो क्या उससे कभी खटास मिल सकता है? हमेशा मीठा ही लगेगा। गन्ने का रस कितना भी वो क्रशर में डाले, लास्ट में एक बूंद भी निकलेगा, वो मीठा ही होगा। सेम अगर परमात्मा से हम एनर्जी ले रहे हैं, तो लास्ट में अगर एक बूंद भी मिलेगा तो वो मेरे लिए अच्छा है। तो मुझे सही सोर्स और सही तरीका समझना जरूरी है। तो हमारी बॉडी में जो 7 चक्रास होते हैं जी, तो मेरे ख्याल से उनको भी एक्टिव हम मेडिटेशन से कर सकते हैं। जी, 7 के 7 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। क्योंकि जो 7 चक्र हैं उसके साथ ही हमारे 7 गुण आत्मा के भी जुड़े हुए हैं। जो हमारा सबसे ऊपर ये सहस्त्रार चक्र है, यहाँ से आनंद जुड़ा हुआ है। अगर ये चक्र एक्टिव होगा तो हम आनंद की फीलिंग करेंगे। ये जो हमारा आज्ञा चक्र है, यहाँ से ज्ञान, सत्य ज्ञान जुड़ा है। हमें सत्य ज्ञान नहीं है, हम अपने आप को बॉडी समझकर बैठे हैं जी। तो जब हमें सत्य ज्ञान मिलेगा कि मैं आत्मा हूँ, तो ये चक्र मेरा एक्टिवेट होगा। फियर से, डाउट से हम बाहर हो जाएंगे। भाई ऐसा जन्म मैंने कई बार लिया है, ऐसे कॉस्ट्यूम को, बॉडी को मैंने बहुत बार धारण किया है। तो ये मेरा तो रोल है, मैं रोल प्ले कर रहा हूँ। इसका जो तीसरा चक्र है जिसे हम थ्रोट कहते हैं, विशुद्धि चक्र, यहाँ से शांति जुड़ा हुआ है। ये चक्र एक्टिव होगा तो हमें शांति की फीलिंग होगी। हार्ट चक्र में अनकंडीशनल लव है। स्टमक में जो नाभि चक्र है, यहाँ से हमारे अंदर अग्नि तत्व है ये शरीर का, लेकिन यहाँ से हमें खुशी मिलती है, हैप्पीनेस। लास्ट के 2 चक्र जो है, स्वादिष्ठान चक्र, वो हमारे पवित्रता को ठीक रखता है। और जो लास्ट हमारा टेल बोन है, जहाँ हमारा रूट चक्र है, वो हमें शक्ति देता है। ये 7 चक्र अगर हम मेडिटेशन के थ्रू एक्टिवेट करेंगे तो दोनों तरह के पावर हमारे अंदर आएंगे, आत्मा की भी और चक्र की भी। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग बता सके कि मेडिटेशन कैसे करना है। दीदी बताएंगे जी। एक्चुअल में जब मेडिटेशन का नाम सुनते हैं ना, लोग डर जाते हैं, सोचते हैं बहुत बड़ा प्रोसेस है जी। हमें मेडिटेशन को एक सिंपल शब्द में यूज करना है, ईश्वर को याद करना, जो कि हम बचपन से करते आए। और मेडिटेशन हमें सीखने की जरूरत नहीं है, हमें बचपन से आता है। बचपन में छोटा बच्चा माँ को याद करता है, तो उसका बुद्धि योग कहाँ जुड़ा है? माँ के साथ। बड़ा होता है, बच्चों के साथ खेलता है, तो उसका बुद्धि योग कहाँ जुड़ा है? बच्चों के साथ। फिर टीचर के साथ, फिर शादी हो गई परिवार के साथ, अपने बिजनेस के साथ। तो उसी अपनी जो डेली रूटीन है ना, उसी में थोड़ा टाइम निकाल कर अपने बुद्धि योग को, आत्मा को ईश्वर के साथ जोड़ना, यही मेडिटेशन है। उसके लिए आपको कोई काम धंधा छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप कर्म करते भी ईश्वर को याद कर सकते हैं, जैसे आप अपने माता पिता को याद करते हैं। बेसिकली हमारी आत्मा का पिता, अविनाशी पिता, जो फॉरएवर हमारे साथ है, वो परमात्मा है। तो उसको याद करना मेडिटेशन है। लेकिन याद 3 तरह की होती है ना, स्वार्थ वाली, परिचय वाली, संबंध वाली जी। आज तक हम ईश्वर को याद करते, परिचय ही सही नहीं है। यस। कोई कहता है इनको पूजो, कोई कहता है इनको मानो, कोई कहता है इनको मानो। तो वो जो बुद्धि योग जुड़ना चाहिए, वो जुड़ नहीं पाता। तो इसलिए पहले परमात्मा को ठीक से पहचानना है कि वो परम शक्ति मुझ आत्मा का पिता है। और जब मैंने उसको पहचान लिया, तो जैसे ही बच्चा को एक बार बता दिया ये तुम्हारा पिता है, तो उसको बार बार बताना नहीं पड़ता। जैसे ही आप बोलेंगे पिता को याद करो, सेकंड में याद आ जाएगी। उसके लिए मुझे कुछ बाहरी विधि विधान करने की भी जरूरत नहीं है। तो आपको पहले उस पिता को ठीक से जानना है कि वो सुप्रीम एनर्जी, परम पिता, परमात्मा, जो मेरी आत्मा का पिता है और फॉरएवर मेरे साथ है। तो आप बस उसको याद करो। कोई भी काम करने से पहले आ जाओ, चलो मेरे साथ ये काम करना, इट्स मेडिटेशन। कई बार हम स्वार्थ में याद करते हैं, कुछ काम है तो ईश्वर को याद करते हैं, भगवान जी ये दे देना, वो कर देना, ऐसा कर देना। बिल्कुल नहीं। एक प्यारा सा रिश्ता बनाना है। कहावत है ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। अब गाया तो कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, पर किया क्या है? हर कोई अपना है सिवाय तुम्हारे। मतलब हमारे पास सबके लिए टाइम है, आपके लिए टाइम ही नहीं निकाला हमने, है ना। तो अपने डेली रूटीन में से 5 मिनट 10 मिनट निकालेंगे, और जैसे बातें आप अपने माता पिता के साथ करते हैं, दोस्त के साथ करते हैं, ऐसे ही बात उस परमात्मा के साथ करनी है। और यही मेडिटेशन है। और धीरे 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 जब आपको अभ्यास हो जाएगा चलते फिरते, तो आपको महसूस होगा कि वो शक्ति मेरे साथ है और वो काम कर रही है, और वो आपके लिए इजी हो जाएगा। आप खाना खाते हैं, आओ कभी दोस्त का रिश्ता बना लो, उसके साथ माता पिता का बना लो। आपको जिस रिश्ते की कमी दिखती है ना, वो रिश्ता ईश्वर के साथ बना लो।
और उससे बातें करनी शुरू कर दो, बहुत सिंपल है। उसका शुक्रिया करो, बहुत सिंपल है, यही मेडिटेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है। कई लोग सोचते हैं योगा और योग, योगा फिजिकल एक्सरसाइज, वो फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है, करना चाहिए, राइट। लेकिन योग माना जोड़, आत्मा का जोड़ परमात्मा के साथ, जैसे माँ के साथ जुड़ा, पिता के साथ जुड़ा, ऐसे भी थोड़ी देर के लिए ईश्वर के साथ जोड़ना है। सिंपल, बहुत सिंपल है। तो इसका कोई पर्टिकुलर टाइम भी है कि भाई कहते हैं अर्ली मॉर्निंग जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें करना चाहिए? देखो अगर मैं आपसे पूछूं आपको अपने माता पिता को याद करना है, आप क्या कहेंगे? कितने बजे करेंगे? एनी टाइम, कभी भी। ये जो कहा ना ब्रह्म मुहूर्त, एक्चुअल में वातावरण बहुत पॉजिटिव होता है। हाँ। इस यूनिवर्स में दोनों एनर्जी है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। उस समय मोस्टली लोग सोए होते हैं, ठीक है, कोई भी गलत काम नहीं होता। हाँ। कोई ऐसा गलत काम उस समय नहीं होने के कारण, और हर व्यक्ति ईश्वर को याद कर रहा है, भक्ति कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, एक पॉजिटिव ऑरा चारों तरफ फैलता है, इसीलिए उसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। अच्छा, उस समय पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा होने के कारण हम इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, इसीलिए कहा सुबह को और शाम को संध्या काल 6 बजे के बाद, 6 बजे से 7 साढ़े 7 के बीच याद करें, क्योंकि उस समय एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है, आपको मेहनत नहीं लगती। अदरवाइज ईश्वर को याद करने के लिए कोई समय की सीमा नहीं है, कोई एज लिमिटेशन नहीं है। मेरा पिता है, कभी भी याद कर सकते जी। तो एक कोई मैसेज आप देना चाहें जो हमें देख रहे हैं? हाँ, ये कि जो आजकल बहुत मैसी सी जिंदगी है, लोग बस भागते ही रहते हैं, खुद के लिए भी टाइम नहीं है, अगर बीमार भी हो गए तो भी भाग रहे हैं, तब भी खुद के लिए वक्त नहीं निकालते। तो बस मैं एक यही रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के करना चाहती हूँ कि हमारा जो अविनाशी साथी वो परमात्मा है, प्यारे भाइयों बहनों, वो निस्वार्थ प्यार हमें करता है, वो हमारे लिए हर टाइम अवेलेबल है। बस उससे एक प्यारा सा रिश्ता जो ऑलरेडी है उसको बना के रखें, और पूरा दिन में 5 मिनट याद करें। आपको पानी पीने का तो समय है ना, चलो समय नहीं है, पानी पीने का समय, आप उस समय ईश्वर को बोलें, तूने मुझे सब कुछ दिया, तेरा शुक्रिया। और हर हाल में पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। और मैं समझती हूँ आप सुबह शाम 2 मिनट जब भी सुबह को उठते हैं एक काम कर लें, सबसे पहले उस परमात्मा को नमस्कार करें, गुड मॉर्निंग करें उस पिता को, और ये सोचें मेरे जैसा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं। तो सुबह ही एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, और पूरे दिन आप सोचेंगे भी मैं भाग्यशाली हूँ तो कैसे, क्योंकि सर्वशक्तिवान मेरा साथी है। और एक काम शाम को करना है, सोने से पहले अपने पूरे दिन की दिनचर्या, जिसमें आपको 2 मिनट लगते हैं, उस पिता को बता दें और उसको बोल दें भाई किसी को दुख दिया है तो मुझे माफ करना, और सुख दिया है तो इतनी लाइक की और दे देना ताकि मैं हर दिन सबको सुख दूं। तो आप देखना बिजी लाइफ में भी आप कितने इजी रह सकते हैं। तो यही सबसे मेरी प्रार्थना है। तो एक अच्छी पॉजिटिव वाइब के साथ हम लोग भी चलते हैं, और आप भी देश रोजाना को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उन तक भी ये पॉजिटिव मैसेज जा सके। ओम शांति। ओम शांति।